मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नंबर 1 स्टार एकेडमी में। आज हम बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आगामी बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे हम टारगेट है हम लोगों का कि हम टॉप 100 शॉर्ट क्वेश्चन को लेके आए ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में हमारे इस टॉप 100 क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो चलिए आज हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, जीवों में जनन जरूरी क्यों है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में आने की अधिक संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं, जीवों में जनन जरूरी क्यों है? जीवों में जनन जरूरी क्यों है? जीवों में जनन जरूरी क्यों कि इसके माध्यम से जीवों का वंश कायम रहता है। क्या रहता है? जीवों का वंश कायम रहता है। जैविक विकास संपन्न होता है। जैविक विकास संपन्न होता है। क्लोन की प्राप्ति होती है। उत्परिवर्तन तथा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो इसको आप देखिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं तथा इसके विशेषताओं को लिखें। इसमें आपको या तो परिभाषा पूछ सकता है या फिर विशेषता, या दोनों मिला के पूछ सकता है। तो देखिए, अलैंगिक जनन सबसे पहले देखते हैं। वह जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण तथा उनका संलयन नहीं होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की विशेषताएं। अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं, ये नंबर, यह एक जनक वाला होता है। यह एक जनक वाला होता है। इसके युग्मकों का संलयन नहीं होता है। इसमें युग्मकों का क्या होता है? संलयन नहीं होता है। यह एक तीव्र प्रक्रिया। इसके दौरान इसके दौरान क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसके दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसके माध्यम से प्राप्त संतति को क्लोन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि अलैंगिक जनन के प्राप्त संतति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? क्लोन कहते हैं। एफ नंबर देखिए, इसके माध्यम से प्राप्त संतति में बदलते वातावरण। तो देखिए एफ नंबर देखिए बच्चों, इसके माध्यम से प्राप्त संतति में बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता काफी कम होती है। जिस प्रकार ई में हम देखें अभी, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इसके माध्यम से प्राप्त संतति को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। उसी प्रकार इसको भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि इसके अनुकूलन जो क्षमता कम होती है, तो इसमें आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। इसके माध्यम से प्राप्त संतति में बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता काफी कम होती है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्लोन से आप क्या समझते हैं? क्लोन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आंसर, वह संतति जो अपने पेरेंट का हूबहू होते हैं उसे क्लोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। तो ये नंबर देखिए, यह अलैंगिक जनन के माध्यम से प्राप्त होता है। यह अपने पेरेंट का हूबहू होता है। इसमें बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता कम पाया जाता है। इसमें बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता क्या होती है? कम पाया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कोशिकीय जीव कब अमर होते हैं? एक कोशिकीय जीव कब अमर होते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया गया है। जब एक कोशिकीय जीव द्विविखंडन द्वारा जनन संपन्न करते हैं तब उसे अमर कहा जाता है, क्योंकि द्विविखंडन में पेरेंट का संपूर्ण पदार्थ संतति में स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात कोई भी हिस्सा नष्ट नहीं होता।
एक बार और देखते हैं इसको। एक कोशिकीय जीव कब अमर होते हैं? जब एक कोशिकीय जीव द्विविखंडन द्वारा जनन संपन्न करते हैं तब उसे अमर कहा जाता है, क्योंकि द्विविखंडन में पेरेंट का संपूर्ण पदार्थ संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात कोई भी हिस्सा नष्ट नहीं होता। तो अब इसको देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? समझाइए। आपको शॉर्ट में पूछेगा दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, समझाइए। तो इसको समझते हैं। मेल गैमिट हुआ, एन एक सेल है अपना, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? जायगोट बनाएगा, जिसे हिंदी में युग्मनज कहते हैं। उसी प्रकार सेकेंड में देखते हैं, मेल गैमिट सेंट्रियोल सेल यानी केंद्रीय कोशिका, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, इसको ही दोहरा निषेचन कहते हैं हम। इसके आगे और देखेंगे। अभी देखिए, इससे पहले इसका थोड़ा सा देखे थे, इसके बाद देखते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका यानी कि 3N। चूंकि ओव्यूल के इमिडियोसेक में दो प्रकार का संलयन जैसे फर्टिलाइजेशन, साइनोगेमी तथा ट्रिपल फ्यूजन या त्रिय संलयन संपन्न होता है, अतः इन्हें दोहरा निषेचन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन या साइनोगेमी मेल गैमिट का संलयन एक सेल के साथ होता है जिससे प्राप्त क्या होता है? जायगोट प्राप्त होता है। जायगोट प्राप्त होता है अपना। इसको हम फिगर में अभी समझे थे। ट्रिपल फ्यूजन या त्रिय संलयन में मेल गैमिट का संलयन सेंट्रियोल सेल के साथ होता है, इससे एक पीईसी प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या है? तो पहले देखते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन वह निषेचन जो शरीर के बाहर संपन्न होता है। क्या होता है? जो शरीर के बाहर संपन्न होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन वह निषेचन जो शरीर के अंदर संपन्न होता है। वह निषेचन जो शरीर के अंदर संपन्न होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखिए। समजात, सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग किसे कहते हैं? विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग, विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग जिसकी व्युत्पत्ति और रचना समान होते हैं परंतु कार्य अलग अलग होता है, ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। एक बार और देखिए, समजात अंग किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा पूछा जा चुका है, इसलिए एक बार और इसको देखिए। विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग जिसकी व्युत्पत्ति और रचना समान होते हैं परंतु कार्य अलग अलग होता है, ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। और देख लीजिए, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले 7 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं हम। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मादा जनन अंग में कौन कौन से भाग होते हैं? तो 2 मार्क्स में पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। मादा जनन में कौन कौन से भाग होते हैं? तो क्या होते हैं? ओवरी होती है, फ्लोबियन ट्यूब होती है, यूटेरस होती है, वैजिना होती है। इट्स 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको कई दफा पूछा जा चुका है 2 मार्क्स में। टेस्टिस के अंदर जनन कोशिका से शुक्राणु निर्माण क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। टेस्टिस के अंदर जनन कोशिका से शुक्राणु निर्माण क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कायिक जनन से आप क्या समझते हैं? कायिक जनन से आप क्या समझते हैं? वह जनन जो वर्धी अंग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा होता है उसे कायिक जनन कहते हैं। एक बार और देखिए, वह जनन जो वर्धी अंग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा होता है उसे कायिक अंग, कायिक जनन कहते हैं। तो जैसे ही आज हम बात कर चुके थे 1 से 10
1 से 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने की, तो आज हम हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे 11 से 20 तक क्वेश्चन को अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा आपको बोर्ड परीक्षा में। तो हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, विद्यार्थियों लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उसे भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।